हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैब के अंदर थीम बेस ईडियम्स करने जा रहे हैं जो थीम बेस है। किस थीम? आज की थीम क्या रहेगी हमारी? कलर्ड ईडियम्स। कलर्ड के ऊपर रहेगी। सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर से रिलेटेड जितनी भी ईडियम्स बनती हैं हमने उतनी की उतनी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग ब्लू। अब हम कई बार कहते हैं फीलिंग अनहैप्पी, भी हम बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं हो रहे, दुखी महसूस हो रहे हैं, तो उसके लिए ईडियम्स यूज़ होएगी हमारी फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू वर्ड आपके पास आता है तो आप उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करना होता है ईडियम्स का तो क्या होगा? फीलिंग अनहैप्पी। आउट ऑफ द ब्लू। अब आपके लिए सेकंड ईडियम्स है आउट ऑफ द ब्लू। कंप्लीटली अनएक्सेप्टेड, मतलब पूरी तरह से जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। आउट ऑफ द ब्लू। टू ब्लू पेंसिल समथिंग। अब हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पर? टू ब्लू पेंसिल समथिंग। इसके लिए बनेगा टू कैंसर समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर हमने रोक लगा दिया, पाबंदी लगा दी है। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, जैसे किसी एग्ज़ाम में लिखा होता है कि ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ होना है, तो रेड ग्रीन इस तरह के पेन पर ऊपर क्या होती है? वो पाबंदी होती है। तो क्या हो जाएगा? टू ब्लू पेंसिल समथिंग। ब्लू आइड बॉय। अब कोई बोलते हैं ना ये बच्चा जो है ना ब्लू आइड बॉय, मतलब क्या? वो फेवरेट है, वो उनका प्रिय है, उनको वो बहुत अच्छा लगता है बच्चा। जैसे हम कहते हैं आँखों का तारा, बहुत प्यारा। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब रॉयल, खानदानी, शाही रुतबे वाला। ब्लू मर्डर। लाउड आउटक्राई, हाहाकार, मतलब जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा हाहाकार हो रहा है, एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा कर उसके ऊपर। ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस। टू मेक एन अनोर्मियस बट फ्यूटिल एफर्ट। क्या? टू मेक एन अनोर्मियस, अनोर्मियस होता है भारी, बट फ्यूटिल एफर्ट क्या है? भारी और क्या है? व्यर्थ के प्रयास करना। फ्यूटिल हो गया व्यर्थ प्रयास, एफर्ट कर हो गया हमारा प्रयास करना, फ्यूटिल हो जाएगा हमारा व्यर्थ में। टू मेक एन अनोर्मियस भारी या बड़ा, बट फ्यूटिल एफर्ट। क्या? हमने बहुत सारे प्रयास करे हैं, भारी और बड़े जो भी वो हो सकता है आपका, लेकिन क्या वो सभी के सभी व्यर्थ गए। अब जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं तो वो क्या है, कई बार हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो हम हो जाते हैं ब्लू इन द फेस, कि हमने बहुत सारी मेहनत भी की और वो हम सफल ही नहीं हो पाए। वंस इन अ ब्लू मून। वेरी रेयरली। अब कोई चीज़ है हमें नहीं मिल रही और कोई वो ले आए तो कह देंगे भाई दिस आइटम इज़ वंस इन अ ब्लू मून। वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ चीज़ है ये। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू क्या है? बीट मर्चिलेसली, मतलब किसी को बुरी बेरहमी से पीटना, किसी भी चीज़ को, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। ब्लू रिबन बोल दिया जाए आपको, चाहे ब्लू रिबैंड बोल दिया जाए, सेम मीनिंग आएगा। आप इस इडियम्स का आपका हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन, कि आप प्राइज़ के अंदर प्राइज़ मिला आपको, किसमें? प्रतियोगिता में। क्या? सबसे ऊंचा सबसे बड़ा इनाम मिलना। ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड। ट्रू ब्लू कंप्लीटली लॉयल, क्या है? पूरी तरह से वफादार होना, ईमानदार होना। जो पूरी तरह से ईमानदार होगा उसके लिए हम क्या आइडियम्स यूज़ करेंगे? पूरी तरह से जो ईमानदार होने के लिए ट्रू ब्लू। टोक अ ब्लू स्ट्रिक। टोक अ ब्लू स्ट्रिक। टू टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, क्या? लगातार तेजी से बात करना, बिना रुके वो इंसान बातें करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? चैटरबॉक्स, बातूनी। द ब्लूज। आ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, एक ऐसी क्या है? स्टेट बोल दिया जाए भी, एक अवस्था ऐसी है किसकी? या तो हमारी वो डिप्रेशन की है या हमारी वो उदासी की एक सिचुएशन बनी हुई है, उसका में वो सिचुएशन हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उस सिचुएशन में।
ब्लू कॉलर वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब क्या है, जो पूरी तरह से काम को करने में सक्षम नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, सॉरी ब्लू सी, टू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस, दो बराबर दो ऑप्शन मिले हैं, दोनों में ही हम खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी ऐसा है, बिटवीन द डेविल, एक तो राक्षस हो जाएगा, और एक डीप ब्लू सी, समुद्री है, वो नीला गहरा समुद्र है, तो दोनों तरफ से हमें तो खाई मिल रही है ना, जैसे कहते हैं दोनों तरफ खाई। तो क्या है इसका अर्थ, टू हैव टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइस, दोनों तरफ क्या है, हमें अच्छे खुशी वाले ऑप्शन, अप्रिय विकल्प मिल रहे हैं, मतलब खुशी वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सेप्टेड शॉक, अनएक्सेप्टिक, सॉरी फ्रेंड्स, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन अचानक, और अनएक्सेप्टेड शॉक क्या है, अचानक की किसी चीज का जिसका हमें भरोसा नहीं था कि हमारे साथ ये होगा, शॉक सदमा लग गया उस चीज का, अचानक ही और बिना उसके हमें अंदाजे से। ब्लू स्टॉकिंग, अ वोमेन विद स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट, कोई लेडीज है क्या, वो साहित्य में रुचि रखती है, तो साहित्य रुचि रखने वाली महिला को बोला जाएगा ब्लू स्टॉकिंग। अब हमारे ब्लू से रिलेटेड ईडियम्स हो चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं रेड कलर से रिलेटेड। रेड लेटर डे, अ वेरी इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे, एक क्या है, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण, और मेमोरेबल मतलब यादगार दिन, कोई ऐसा दिन जो हमें हमेशा याद रहे, जैसे कि हमने कोई पेपर दिया और वो बहुत अच्छा हुआ और हम उसमें क्लियर हो गए, तो वो पेपर हमें हमेशा ही याद रहता है। रेड लेटर डे, टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड, इसका मीनिंग होगा टू सेलिब्रेट, क्या किसी भी चीज़ का हमने जश्न मनाया, किसी भी चीज़ को हमने सेलिब्रेट किया, मनाया उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम इडियम्स का यूज़ करेंगे, टू पेंट द टाउन रेड। आगे इडियम्स है इन द रेड, ओवरड्रॉन हो सकता है इसका, एंड इन फाइनेंशियल डेंजर, क्या है, एक तो ओवरड्रॉन हो गया, और इन फाइनेंशियल डेंजर मतलब क्या है, वो पैसे, फाइनेंशियल वित्तीय जो है खतरे में है, उसके पास वित्तीय खतरा है, उसके पास पैसा नहीं है जितना उसे जरूरत है, तो वो उस तरह से वो खतरे में, दिवालिया होने की स्टेज पर पहुंचता जा रहा है। लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, लाइकली टू मेक समवन एंग्री, अब किसी इंसान के साथ जैसे अब बुल होता है, उसको लाल कपड़ा दिखाया और वो गुस्से में हो जाता है, तो सेम इसका मीनिंग दिखा रखा है, लाइकली टू मेक समवन एंग्री, मतलब किसी को हमें गुस्सा, नाराज करने की संभावना हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको गुस्सा आता है, हम वो चीज़ उसके सामने करेंगे तो उसे अपने आप है ना वो गुस्से में आएगा। रेड टैपिजन, ये क्या है, होती है हमारी एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, अति औपचारिकता, जो कि हमारी पोल साइंस में बोला जाता था लाल फीताशाही, उसके अंदर क्या होता है, लाल फीताशाही में रेड टैपिज्म, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज। रेड कारपेट वेलकम, किसी का वेलकम करने के लिए हम जब मैरिज वगैरह में जाते हैं तो रेड कारपेट हमें दिखता है, तो मतलब क्या, टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, क्या सम्मान के साथ किसी का स्वागत करना, सम्मान के साथ किसी का स्वागत करना। रेड बेट, टू डिनाउंस, टू डिनाउंस मतलब किसी की निंदा करना, टू एक्यूज दोष निकालना किसी के अंदर, रेड बेट का मीनिंग हो गया टू डिनाउंस, टू एक्यूज किसी की निंदा करना या किसी के अंदर दोष निकालना।
टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को नंगे हाथों पकड़ना। टू कैच समवन व्हाइल ही वाज कमिटिंग द क्राइम, क्या हो गया, कोई इंसान जो कि क्राइम कर रहा है उसको उसी टाइम पर पकड़ना। बोला जाता है ना नंगे हाथ पकड़ना, जब कोई बंदा क्राइम कर रहा है उसको उसी टाइम पकड़ लो, रंगे हाथ पकड़ना। To look through rose-colored tinted glasses. To look through rose-colored tinted glasses with an unduly cheerful or optimistic view. क्या है? To with an unduly cheerful और optimistic view. Optimistic view हो जाएगा हमारा आशावादी दृष्टिकोण, cheerful हो जाएगा खुशी से। Red herring. रेड हेरिंग का मीनिंग होगा दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू, क्या किसी को हम मेन मुद्दा है उससे हम उसको भटका रहे हैं। दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू। पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड। सेलिब्रेट नॉइसली, कोई भी हम अपना फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी से शोर से, तो उसके लिए करेंगे हम पेंट द टाउन रेड। सेलिब्रेट नॉइसली, शोरगुल के साथ अपनी खुशियाँ मनाना, जैसे कि हम दिवाली पर जश्न पूरा मनाते हैं ना शोरगुल के साथ। रेड रैग टू अ बॉल, ये हमारा पीछे हो चुका है। दैट मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। अब हमारी है ग्रे कलर से रिलेटेड। ग्रे एरिया, लैक ऑफ क्लियरिटी, क्या है, क्लियरिटी स्पष्टता की कमी। ग्रे मैटर, इंटेलिजेंस, कोई क्या है, बुद्धिमत्ता, बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, उसके अंदर बहुत अच्छी से वो उसकी जो है IQ लेवल बहुत अच्छा है। ग्रे मार्केट, अ मार्केट आउटसाइड द अथॉराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, अ मार्केट आउटसाइड द अथॉराइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, काला बाजार, जिसको कोई भी अथॉरिटी नहीं है, आउटसाइड है वो उस चीज़ से। ग्रे एमिनेंस, वन विदाउट एन ऑफिशियल पोजिशन बट हु हैज इन्फ्लुएंस ओवर पीपल हु टेक डिसीजन, कोई क्या है, कोई एक जो कोई भी इंसान जो उस पद पर ना होकर भी उन लोगों को प्रभाव कर रहा है जो कि उस पद निर्णय लेते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रे एमिनेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ग्रीन कलर से रिलेटेड। ग्रीन, टू बी ग्रीन, इमैच्योर, न्यू एट समथिंग, कोई भी काम करने पे न्यू होते हैं, जैसे कि न्यू। इमैच्योर, मैच्योरिटी नहीं है मतलब अविकसित, मैच्योर हो जाएगा तो वो विकसित हो जाएगा कोई भी काम करने में। टू हैव ग्रीन थंब या ओब्लिक्स फिंगर, थंब फिंगर्स, स्किल एट ग्रोइंग प्लांट्स, अच्छी बागवानी करने वाले को क्या बोलेंगे हम, टू हैव ग्रीन थंब, भी क्या है उसका इस काम में अच्छा स्किल है। टू गो लुक ग्रीन, आपसे जो भी पूछा जाए, टू गो पूछ लिया जाए, लुक ग्रीन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, टू लुक पेल और इल, क्या है, बीमार दिखना। टू लुक पेल या तो और इल, पेल और इल का मीनिंग यहाँ पर सेम है, टू लुक पेल और इल। टू गेट ग्रीन लाइट, टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग, किसी चीज़ की अनुमति किसी से लेना, अप्रूवल लेना, जैसे कि हमें स्कूल में छुट्टी लेनी होती है तो हम प्रिंसिपल से, क्लास टीचर से परमिशन लेते हैं, उसी तरह से टू गेट ग्रीन लाइट, जैसे कि रोड क्रॉस करते हुए ग्रीन लाइट आती है तभी हमारी कार बस जो भी व्हीकल होते हैं वो जा पाते हैं तो उन्हें वो परमिशन मिलती है। ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी, टू बी एक्सट्रीमली जेलस, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलिसी, एनवी, जेलिसी एनवी एक ही मीनिंग है, नफरत करना, ईर्ष्या करना। जेलिसी एनवी इसका मीनिंग एक ही है, ईर्ष्या करना। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, आपसे पूछा जाए तो इसका मीनिंग हो जाएगा मॉन्स्टर,
ग्रीन आइड मॉन्स्टर्स का जेलिसी एनवी मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्या। हैव ग्रीन आईज, बी जेलिस, बी जेलस क्या है, अब यहाँ पर वो ईर्ष्या कर रही है। यहाँ पे ओनली था जेलसी या एनवी, टू बी हैव ग्रीन आईज का बी जेलिस। अ ग्रीन हॉर्न, आ नोविस या बिगनर या एन एक्सपीरियंस पर्सन, बिगनर हो गया शुरुआती, एन एक्सपीरियंस मतलब किसी के पास कोई एक्सपीरियंस ना होना को बोल दिया इन एक्सपीरियंस, नो सीखिया। जैसे कोई भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस है, नहीं है, तो वो उसका ज़्यादा इंटरव्यू थोड़ा हार्ड लेवल का ले जाते हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इसको अच्छे से क्लियर करो भी इसके अंदर नॉलेज है उस लेवल की या नहीं। ओके फ्रेंड्स, grass is greener on the other side, grass is greener on the other side, to think that others are in better circumstances, क्या, to think that others are in better circumstances, ऐसा सोचना कि दूसरा क्या हमसे बेहतर है। जैसे कि हम सोचते हैं ना, हम तो ये खा रहे हैं, हम तो ये पहन रहे हैं, लेकिन दूसरे कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये नहीं पता अंदर के हालात उनके कैसे हैं। हम अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हाय उसको देखो, हाय उसको ये देखो। तो उसके लिए क्या हमारी इडियम्स यूज होगी, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमने कुछ कलर्स के बारे में किए हैं इडियम्स, अभी इनके अलावा कुछ कलर्स और हैं जो हम कल करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे तो वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम सेकंड पार्ट इसका कल करते हैं। ओके फ्रेंड्स।